हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं रोज़ की तरह डेली टाइम फ्रेम से। उसके बाद में 15 मिनट पे चलेंगे इंट्राडे समझने के लिए और क्या पॉइंट्स थे, क्या वर्कआउट हुआ है और आगे की चाल कैसे दिख रही है। तो ट्रेडर्स, कैसा रात दिन? बहुत ज़बरदस्त वन साइडेड मार्केट था पूरा। जैसा एग्जैक्टली कल हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरह से मार्केट चल रहा है 2-3 दिनों से। हमने जो भी इंट्राडे में आपको टारगेट्स दे रहे हैं वो सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं। बढ़िया मार्केट था। टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ये है कैंडल आज की, बहुत बढ़िया कैंडल। वन काइंड ऑफ मारू बुसू नहीं कह सकते इसको, थोड़ी टेल इसमें दिख रही है लेकिन ठीक है, बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। और गैप अप के साथ में पॉजिटिव बंद हुआ है। लगभग 250 पॉइंट से ज़्यादा का गेन हम लोगों ने आज रिकॉर्ड किया है इसके अंदर। तो वॉल्यूम भी अच्छा है। कल हमने आपको यहाँ पे जब हम लोग क्लोज हुए थे तो हमने आपको कल के थंबनेल में बोला था कि दिवाली धमाका शुरू हो चुका है और आज दिवाली से पहले दिवाली मार्केट ने देख ली है। जो इस तरह से जो हमारा ये पहले का जो एक रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज दिया। कल ही सिग्नल हमको मिल गया था, हमने आपको प्रेडिक्ट भी किया था। और जो एक महीने से हम लोग आपको इस जोन की बात कर रहे हैं, इस जोन की बात कर रहे हैं, हमने आपको टारगेट भी दिए थे। जब यहाँ से हम लोग निकले थे तो थोड़े थोड़े करके हमारा अल्टीमेट टारगेट यहाँ पे था। तो आज इस जोन के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। इसके अंदर एंटर करे हैं, इसके अंदर क्लोजिंग भी दी है। ये जोन है आपका 530 से लेके 650 तक। तो ये हमारा वीकली टारगेट है। अगर आपने लास्ट फ्राइडे का वीडियो हमारा देखा होगा तो हमने इस हफ्ते के लिए 650 तक का एक टारगेट, इस जोन का टारगेट हमने दिया था। अब इसमें एक मिनट, ये वाला फ्राइडे का था 10 तारीख का, तब हम लोग यहाँ पे थे। तो हमने आपको बोला था कि आने वाले वीक में हमारा टारगेट यहाँ पे है। तो आज उस जोन में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब कल देखना है कि हम लोग इसको होल्ड करते हैं, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है कि यहाँ से कल एक सप्लाई आती है वापस से, तो थोड़ा सा करेक्शन होता है, रिट्रेस होता है, फिर ऊपर निकलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन सेंटीमेंट बहुत तगड़ा है, पॉजिटिव है। तो लग रहा है कि इस बार हम लोग इस जोन को क्रॉस कर लेंगे। अब सप्लाई है तो इतनी आसानी से भी क्रॉस करेंगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक क्या होता है ना, एक सेंटीमेंट होता है ना मार्केट, तो उसके हिसाब से चलता है। फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सा हर्डल है, कोई रेजिस्टेंस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक सेंटीमेंट तगड़ा है, फेस्टिवल सीज़न है काफ़ी। हम लोग लगभग 6 महीने से इस जोन के अंदर फंसे हुए हैं। तो अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होने का टाइम आ गया। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट निकल गया ना मार्केट, तो फिर हमारे पास है ना डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिए, ये जो गैप है ना, ये गैप फिल होगा। ये बहुत बड़ा गैप था। ये 25,740 से लेके 25,640, यानी ये 100 पॉइंट का जो गैप है ना, ये हम लोग गैप फिल कर सकते हैं। गैप फिल करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि फिलहाल जिस तरह से मोमेंटम बन रहा है तो पॉजिटिव लग रहा है। हमको लगता है कि इसके अंदर यहाँ पे कल कहीं ओपन होने के बाद इसमें एक ब्रेकआउट मिल जाए, दिवाली सीज़न निकाल दे, इसके बाद में इसको रिट्रेस करें और फिर अगर ये निकल गया तो हो सकता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे है, कल यहाँ पे एक कैंडल बनती है, हो सकता है 2-3 दिन के लिए इसको यहाँ पे होल्ड करें मार्केट, यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट दे, इसको रिट्रेस करें और फिर ये जो नया हाई हम लोग को देखने मिल सकता है वो गैप फिलिंग का। तो पॉजिटिव है सेंटीमेंट, हम लोग डेली में पॉजिटिव है। अब कल हमारा वीकली वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे वीकली कैंडल कैसे क्लोज हुई है और उसके साथ में हम लोग आगे के वीक का प्रेडिक्शन भी कर लेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखिएगा और लास्ट वाला वीडियो रेफ़र कर लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज हम लोग ने क्या किया था। ट्रेडर्स, 50 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं क्या प्रेडिक्शन था। कल यहाँ पे क्लोजिंग थी, मैं आपको कहा था अगर ये फ्लैट ओपन होके ये वाला जो हाई है इसके ऊपर चलता है तो हमारा एक 440-450 का ये जो जोन है ये हमारा टारगेट रहेगा, इसके ऊपर भी चलेगा। तो फ्लैट ओपन होने का और इसके गैप अप भी ओपन होता है तो इस जोन के ऊपर हम लोग बाइंग में 360-370 के ऊपर बाइंग में जाएंगे ये टारगेट के लिए। नीचे का आपको ये पॉइंट दिया था, हालांकि नीचे गया नहीं है। तो ऊपर में क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, अच्छा ओपन हुआ और पहले दूसरे कैंडल में ये जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद में एक ब्रेकआउट दिया, उसको रिट्रेस किया और फिर जो रैली शुरू हुई ना,
तो वो डायरेक्टली सीधा हमारा जो ये जोन था इसके अंदर कहीं ले जाके इसने क्लोजिंग दे दिए। वन साइडेड मार्केट था, ऑप्शन बायर का दिन था टोटली। आज बस एक आपको कॉल लेके रखना था एक सुबह में। और आज हमने जो 25,400 का कॉल कुछ लिया था, एक 140 के आसपास, कुछ 10 सवा 10 के टाइम पे आसपास, तो वो लास्ट में वो लगभग मुझे लगता है कुछ 150 रुपया ऊपर चला गया। तो ठीक है, प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव था। यहाँ से रिट्रेस किया कि यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, गया, रिट्रेस किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे रिट्रेस किया, और फिर ब्रेकआउट के बाद में ये अच्छा, ये जो लास्ट का है ना, ये तो आपका प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि वन साइडेड मार्केट यहाँ से लेके गया, तो लास्ट के आधे घंटे में जो जिन लोगों को प्रॉफिट मिला है वो जाहिर सी बात है इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आज वॉल्यूम भी ठीक है मार्केट में, एक लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है मार्केट में। तो दिवाली का जो दिन है, मुहूर्त ट्रेडिंग वो शायद ट्यूसडे को है, तो वो हम लोग उसके ऊपर कल बात करेंगे। बहुत सारा डेटा है उसके अंदर, छुट्टी वगैरह सब सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कैसे है वो देखना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल तो पॉजिटिव मार्केट है। अब कल के लिए हम लोग को क्या लग रहा है, आज हमने टेलीग्राम पे भी सुबह में आपको एक, इसके बाद जब ये 460 इसका एक हाई बना के यहाँ से आया था, तब हमने आपको एक टारगेट दिया था कि अगर वापस से ये 460 470 के ऊपर चलता है तो 550 का एक टारगेट हमने आपको इंट्राडे पे भी दिया था। वो भी टारगेट दोनों अचीव हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो अब कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग अच्छी आई है 566 के आसपास, यहाँ पे इस जोन के अंदर क्लोजिंग आई है। ये फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे हम लोग, ये एक्चुअल में नो ट्रेडिंग जोन है कल के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये जोन यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है इस जोन को, तो यहाँ पे एक रिट्रेस करेगा, वो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताए और यहाँ से नीचे भी आ जाए, ये एक सीन हो सकती है। यहाँ पे फ्लैट ओपन होके इस तरफ आता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम बिताने के बाद में ये ऊपर के लिए ट्राई कर सकता है या इसको ब्रेक कर सकता है। तो क्योंकि क्या होगा ना, ये सप्लाई जोन बहुत लंबा और बहुत बड़ा है, तो इतने आसानी से कल ये क्रॉस नहीं करेगा। टाइम स्पेंड करे, बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन करे, उसके बाद में ये ब्रेकआउट होगा। तो जब तक इस जोन के अंदर है, कल हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ना बाइंग में जाएंगे ना सेलिंग में जाएंगे। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो ये ब्रेक भी करेगा ना, तो अगर आप देखिए इसको ब्रेक भी करेगा ना, तो ये दोबारा रिट्रेस करेगा, और फिर जब ये निकलेगा ना, तब हम लोग सेल में एंट्री करना शुरू करेंगे। तो फिर हमारे नीचे के टारगेट रहेंगे, ये जो आपको दिख रहा है लाइन, यहाँ पे एक टारगेट हमारा होगा। ये यहाँ पे ओपन होके या गैप अप ओपन होके कहीं से इस तरह से यहाँ पे होल्ड करता है और इसको ब्रेक भी कर देता है, तो ये रिट्रेस करेगा दोबारा, वन शॉट नहीं जाएगा, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ पे है, बहुत तगड़ी सप्लाई है। ये मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा, ये वन शॉट ऐसी कोई लाइन खींच दी और ऐसा चला नहीं जाएगा मार्केट। तो ये ब्रेकआउट करने के बाद में रिट्रेस करेगा और फिर दोबारा कोई प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, तो हम लोग इसमें बाइंग में जाएंगे। तो बाइंग में जाने के बाद हमने जो आपको टारगेट एक बताया था इंट्राडे पे, देखिए वो एक गैप फिल करना है हमको, ये वाला जोन है, वो जो है आपका 4750 और नीचे में 650, ये जो हमारा जो ये सप्लाई जोन का हाईएस्ट पॉइंट है वो वाला। तो वो एक गैप फिल हम लोग कल देख सकते हैं, मुझे लगता है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है 650 का, हमारा वीकली टारगेट भी था, इस जोन का हाई पॉइंट भी है, और इसके ऊपर एक गैप है 740 तक, यानी एक 90 पॉइंट का आप एक गैप पकड़ के चलो, 90-100 पॉइंट का वो गैप कल फिल हो सकता है अगर ये पॉजिटिव में चलता है। अगर डाउन ट्रेंड में चलता है तो हमने आपको बोला इस जोन के नीचे हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे नेगेटिव में, इसके ऊपर रिट्रेस करने के बाद पॉजिटिव में जाता है तो हम लोग इसमें एंटर करेंगे। तो कल का प्लान ऑफ एक्शन एकदम क्लियर है, इस जोन में हमको कोई ट्रेड नहीं करना है। अब 566 की क्लोजिंग है, ये वाला जोन हमारा जो है 525 530 का है, 520 पकड़ लो आप, तो 40 पॉइंट नीचे की तरफ है, और यहाँ से ये 650 है, यानी यहाँ से ऊपर में आपको थोड़ा लंबा है, आप पकड़ लो एक 80-85 पॉइंट का है। क्योंकि अगर क्या होगा ना, ये सप्लाई जोन में क्या होता है ना, इस पॉइंट में एक्यूमुलेशन होगा काफ़ी देर, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों फाइट करेंगे। अगर जो साइड का पलड़ा भारी हो जाएगा उस तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, अगर
सेलर्स पे बहुत ज़्यादा है, बायर नहीं निकाल पाएंगे तो मार्केट में अल्टीमेटली नीचे आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग आने लग जाती है, मार्केट में सप्लाई पूरी ख़त्म हो जाती है, तो एक ब्रेकआउट हमको देखने मिलेगा। तो बेटर है, हमारा सजेशन आपको ये है कि कल आप इस जोन में कोई ट्रेड ना लें। इसके ऊपर में बाइंग है, इसके नीचे में चलेंगे तो फिर आप एक 60-70 पॉइंट का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे, 450 का, 440 का पहला टारगेट। इसके ऊपर में हम लोग 750 का एक टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। और जो भी उसके अलावा भी लाइव मार्केट में जो भी डेटा जनरेट होगा सुबह में, उसके हिसाब से जो पॉइंट्स निकल के आएंगे, जो सेंटीमेंट निकल के आएगा, वो हम आपको मैसेज में डाल देंगे। तो आप ये थोड़ा सा वॉच करिए कल के लिए। कल वीकली भी है, वीकली सेटलमेंट होता है लोगों का, बहुत सारे लोगों का, तो वो चीज़ें भी होंगी। फिर उसके बाद दिवाली वीक शुरू हो रहा है, तो उसके लिए भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगी। तो वो सारा कल हमको यहाँ पे कल देखने को मिलेगा इस जोन के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, नो ट्रेडिंग जोन है कल के लिए। ओके, तो ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। थैंक यू।